हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी का सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन की संख्या है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 6। तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है या लावा, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। पहला है 24, दूसरा है 25, तीसरा है 33 और चौथा है 51। तो देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या का से माँ तक होती है। तो का से माँ तक जो है कुल 25 वर्ण आते हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण। तो इस तरीके से इसका दूसरा ऑप्शन राइट होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। पहला है का, दूसरा है घा, तीसरा है ठा और चौथा है फा। तो देखिए, महाप्राण जो है हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो देखिए, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो ठा जो है ये भी महाप्राण है, फा भी है, घा भी है। तो अगर कोई नहीं है तो वो है का जो है वो अल्पप्राण है, क्योंकि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ष शब्द का विलोम है। पहला है दृढ़, दूसरा है कठोर, तीसरा है स्थूल और चौथा है मजबूत। तो देखिए, कीर्ष शब्द का विलोम स्थूल होता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। पहला है लेखन, दूसरा है गद्य, तीसरा है पठन और चौथा है वाचन। तो देखिए, भाषाई कौशल 4 होते हैं, लेखन, पठन, वाचन और श्रवण, सुनना। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट होगा गद्य, क्योंकि ये भाषाई कौशल नहीं है। भाषाई कौशल 4 होते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है हर्ष स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए, हर्ष स्वर वह होते हैं जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री हर्ष स्वर हैं, क्योंकि इसमें एक ही मात्रा का समय लगता है। तो आप लिख सकते हैं कि हर्ष स्वर वह होते हैं जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री हर्ष स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। तो देखिए, सुधा जो है उसका हो जाएगा अमृत और पंकज का हो जाएगा कमल। इसके सिर्फ अर्थ लिखने हैं, तो सुधा के हो जाएगा अमृत और पंकज का कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक चिन्ह किस लिखिए। तो देखिए, कारक किसे कहते हैं। तो व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे में आप ने, को, से के द्वारा के लिए लिख सकते हैं। और इसमें पूछा गया है कर्ता कारक चिन्ह क्या है। तो देखिए, कर्ता का कारक चिन्ह जो है वो है ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति के
साधनों के नाम लिखिए। तो देखिए अभिव्यक्ति के साधन क्या होते हैं। तो अभिव्यक्ति के दो साधन होते हैं, एक मौखिक अभिव्यक्ति और एक लिखित अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति में आ जाएगा कहानी, चित्र वर्णन, संवाद और नाटक। और ऐसे लिखित में आ जाएगा पत्र लेखन, उपन्यास लेखन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए विराम चिन्ह जो है वो क्या होता है। तो विराम चिन्ह का आशय भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह जो है, विराम चिन्ह का आशय भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। तो देखिए मॉन्टेसरी विधि का उपयोग जो है कब किया जाता है। तो ये जो मॉन्टेसरी विधि है इसका उपयोग प्री प्राइमरी में किया जाता है। प्री प्राइमरी या जब बालक की आयु 3 से 6 वर्ष होती है तब मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि मॉन्टेसरी विधि जो है उसका प्रयोग जब बालक की आयु 3 से 6 वर्ष होती है तब मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप प्री प्राइमरी लिख सकते हैं, प्री प्राइमरी या जब बालक का आयु 3 से 6 वर्ष होती है तब मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है शिरोरेखा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। तो देखिए शिरोरेखा जो है वो जो वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। आप लिख सकते हैं ऐसे कि वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों और वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान देना है कि 1/3 वर्णों की दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई 1/3 होनी चाहिए और वर्ण बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाएं। और वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए। तो ये हो जाएगा शिरोरेखा। और शिरोरेखा के उदाहरण में आप लिख सकते हैं अनुरेखा, सुरुतलेख, प्रतिलेख, पठन, वाचन, श्रवण। और वैसे भी आप लोगों में पूछा गया है सिर्फ 2, तो 2 में आप लिख सकते हैं सुरुतलेख और एक हो जाएगा प्रतिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लोग लेखन शिक्षण के 2 महत्व लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरुतलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। तो सुरुतलेख क्या होता है उसका अर्थ लिखेंगे और उसका महत्व भी बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उनके नाम। तो ऊष्म व्यंजन जो है कौन होते हैं और उनके कौन कौन से नाम हैं वो लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देवनागरी लिपि की विशेषता बतानी है क्योंकि हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में ही है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम, तुकांत एवं समानार्थी शब्दों के आशय को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए विलोम शब्द किसको कहते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, उसे विलोम शब्द कहते हैं। तुकांत शब्द जो एक ही जैसे समान वर्ण हों उसे तुकांत शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्द जिनका
समानार्थी जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये तीनों के बारे में आपको लिखना है, विलोम शब्द के बारे में, तुकांत और समानार्थी शब्द, और उसके एग्जाम्पल भी देने हैं, उदाहरण भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, अनुनासिक, अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है? अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अनुस्वार जो है बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, और अनुनासिक ध्वनियाँ जो हैं वो हर वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो होता है अनुनासिक वर्ण। तो उसके बारे में आपको लिखना है, फिर उसके उदाहरण भी देने हैं। तो ये था लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शिरोरेखा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएंगे, लेखन शिक्षण की विधियाँ, या लेखन शिक्षण के महत्व, या लेखन शिक्षण की विशेषता, कुछ भी पूछ सकता है। श्रुत लेख भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और व्यंजन में कोई भी व्यंजन, चाहे वो अंतस्थ व्यंजन हो, ऊष्म व्यंजन हो, या ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। और फिर उसके बाद देवनागरी लिपि की विशेषता, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विलोम, तुकांत और समानार्थी शब्दों में से भी कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होगा। तो प्लीज़ आप लोग विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, देवनागरी लिपि, ऊष्म व्यंजन, श्रुत लेख, लेखन शिक्षण के महत्व, शिरोरेखा किसे कहते हैं, ये सब अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और विधि में सबसे इम्पॉर्टेंट विधि मॉन्टेसरी विधि, फिर विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ करते हैं, विराम चिन्ह कितने होते हैं, तो सब सारी चीज़ें आप पढ़कर जाएंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, कारक किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं, और भाषाई कौशल के बारे में भी पढ़कर जाएंगे। फिर है कृश शब्द का विलोम शब्द आया था, देखो, तो विलोम शब्द अच्छे से पढ़कर जाएंगे। अल्पप्राण, महाप्राण से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।